नमस्कार, मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं बॉन्डर इंडिया टीवी। शिवसेना उद्धव साहब ठाकरे गढ़ के मीरा भाईंदर शहर को जिला प्रमुख मोजेस चिन्नप्पा के जनसभा कार्यालय का उद्घाटन आज शिवसेना नेता राजन विचारे, विनोद कोसाकर और कई प्रमुख नेता के मौजूदगी में आज यहाँ पे किया गया। मैं आपको बता दूं कि आप जिस तरह से देख रहे हैं और इस जिला उद्घाटन के समारोह में यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज बनाया गया किला यहाँ पे दर्शाया गया है, जो काफी अद्भुत है, जिसे देखने के बाद राजन विचारे काफी आमचे उपजिल्हा प्रमुख सन्माननीय मोजेस चिन्नप्पा यांच्या जनसंपर्क कार्यालयाचं उद्घाटन आमचे सन्माननीय नेते घोसाळकर साहेब, आमचे जिल्हा प्रमुख प्रभाकरजी म्हात्रे, आमचे महिला संघटक महिला आघाडीचे प्रमुख गवन मॅडम आणि मनोज मयेकर आणि आमच्या रोशनीताई गायकवाड मॅडम आणि मला वाटतं सर्व असंख्य आमचे पदाधिकारी या ठिकाणी या कार्यालयाच्या उद्घाटन प्रसंगी उपस्थित आहे। मी सर्वप्रथम आमच्या पत्रकारांचं स्वागत करतो आणि या जनसंपर्क कार्यालयाच्या साठी सन्माननीय आमचे उपजिल्हा प्रमुख मोजेस चिन्नप्पा यांना शुभेच्छा देतो। याच कार्यालयातून जनतेची सेवा घडेल ऐसा विश्वास या ठिकाणी मैं व्यक्त करता हूँ। कोई भी पार्टी मजबूती के साथ खड़ी रहती है, वैसा ही आदरणीय हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे साहब इनके नेतृत्व में यहाँ पे पूरे महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से कैसे तैयारी चालू है, मेरे ख्याल से ये कॉरपोरेशन है मीरा भाईंदर, इस मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन में हम लोग यहाँ पे मनसे और महाविकास आघाड़ी के माध्यम से यह चुनाव हम लोग लड़ने जा रहे हैं और मेरे को विश्वास है कि यहाँ की जनता जिस तरीके से इस मीरा भाईंदर के अंदर जो भी आज जो विकास के नाम पे जो लूटने का काम चालू है, तो आज ये जनता भी त्रस्त है और जनता इसका जवाब इलेक्शन है कि हर जात और धर्म इनको साथ में लेके चलने वाले। अभी ये देखो, ये मोजेस चिन्नप्पा ये क्रिश्चियन है, तो ये भी हमारे साथ है, हमारे उत्तर भारतीय है, सभी जाति धर्म के लोग यहाँ पे हमारे पार्टी में काम करते हैं और शिवसेना इनको साथ में लेके ये काम कर रहे हैं। चुनाव में कितनी सिखाएंगे और क्या आह्वान करना चाहेंगे आपसे? अभी देखो, इलेक्शन तो लगने तो फिर हम बताएंगे क्या है क्या नहीं। अभी तक आचार संहिता नहीं लगी, अभी तो शुरुआत है। संदेश वही है कि आज अच्छे लोगों को चुन के दो, जो भ्रष्टाचारी है उनके ऊपर यह है आरोप है, तो उनको मतलब अच्छे लोग चुन के देंगे तो इस शहर का विकास हो जाएगा। क्या कहेंगे मोजेस चिन्नप्पा के बारे में? मोजेस चिन्नप्पा हमारा बहुत जुना कार्यकर्ता है और अच्छा काम कर रहा है। अभी ये भी चुनाव लड़ने जा रहा है, उनको हम शुभेच्छा देता है। जिला प्रमुख है, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। इसने जो संपर्क कार्यालय बनाया है वो देख के मुझे हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की याद आ रही है। बाहर महाराज ने जितने किले जीते थे उनका एक उसने पिक्चर बताया है और आज का प्रोग्राम ये मुझे ऐसा लगता है कि वो तो खड़े रहने वाले हैं, वो विजयी रैली है क्या, ऐसा मुझे लग रहा है। और जैसे हमारे खासदार साहब ने कहा, शिवसेना नेता ने कहा कि हमारी लड़ाई जो है, जैसा आपने पूछा, निष्ठावंत वर्सेस गद्दार, और आप देखते हैं कि अभी पैसे की थैलियां बैग जनप्रतिनिधि महाराष्ट्र के सभागृह में बैठने वाले विधानसभा के लोगों के घर में मिले हैं। अब ये सारी जनता देख रही है, इस महाराष्ट्र राज्य के ऊपर 9,000 करोड़ का कर्जा है और कोई भी एजुकेशन क्षेत्र होने दो, उद्योग क्षेत्र होने दो, बम्बई की हालत होने दो, कोई लोग समाधानी नहीं है, व्यापार नहीं है, नौकरी नहीं है इनकी। इसका मतलब ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार की पॉलिसी और इनका जो
आज भी भारतीय जनता पार्टी वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर की पार्टी करती है, लेकिन हर पार्टी के नगर सेवक एमएलए को प्रवेश दे रही है। तो इससे ये लगता है कि महाराष्ट्र की जनता अभी इनको सबक सिखाएगी और इस महानगर पालिका मीरा भाईंदर महानगर पालिका में शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे का मेयर बैठेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। मेरा जन्म कुलाबा में शाखा के बाजू में हुआ था, वहां से प्रेरित होते थे। वहां पर शाखा जो है 25 साल पहले इतिहास है महाराष्ट्र का, शाखा से बाला साहब शिवसेना का होता था। वहां पे हमें कोई सीनियर्स इलेक्शन के बारे में नहीं समझाते, जन सेवा के बारे में बताते थे। इसीलिए आज मैं 3 इलेक्शन से, भले मुझे टिकट मिला नहीं मिला, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। जो कैंडिडेट पार्टी ने चूज किया है हम उसके ऊपर फॉलो करें। बिचारे साहब है, प्रभाकर जी है, गोसालकर साहब है, मयकर साहब है, नीलम ताई, हमारे एक ही नगर सेवक बाकी है, लेकिन उनका निष्ठावंत आता है। तो आज हम लोग गर्व से, जब बीजेपी में हो या कोई कांग्रेस वाले हो, कोई भी पार्टी के लोग है, वो लोग उद्धव बाला साहेब ठाकरे के कार्यकर्ता को एक ऑनेस्ट हिसाब से देखते हैं। आज हम चारों अगर जम पा रहे हैं, हम सबको 5-5, 10-10 करोड़ मिलेगा, पर हम लोग को वो नहीं चाहिए। हमको बाला साहब का सपना को आगे लेके जाना है और ये जो भ्रष्ट मीरा भाईंदर नगर पालिका है उसको खत्म करना है। साहब ये बंगला अगर आप 1 महीना पहले देखते थे, ये जल गया था। यहाँ पर एक रशियन रहता था, पूरा जल गया था। यहाँ पे मशाल आया, कोई पहचानेगा। ओनर कल आया, बाजू में चलेगा, बोला मेरा बंगला नहीं था। तो अगर हम लोग मशाल लगा के बंगला को चमका सकते हैं, इस मीरा भाईंदर शहर में मैं 20 साल से हूँ, यहाँ पर जो भी थे वो सब लूट ही रहे। टेंडर वही पास होता है जहाँ पर इनको कमीशन मिलता है। तो हम लोग निष्ठावंत हैं, ऑनेस्टी से काम करते हैं। मुझे नहीं पता नगर पालिका में क्या मुझे वो मिलेगा, बजट मिलेगा, क्या मिला, मुझे पता है कि मेरे को और पावर मिलेगा। तो मैं सभी सीनियर्स का थैंक यू करता हूँ। संडे सब आए, आप सभी का शुक्रिया। और मशीन से आए करके साहब लोग और आधा घंटा रुकेगा और 500 लोग आने वाले हैं, तो वो लोग दिल से आ रहे हैं। मैं पिछले 15 साल से यहाँ पर हूँ। सब लोग ये कहते हैं कि आप इलेक्शन लड़ो, शामिल हो। इस बार मैंने डिसाइड किया है, सभी लोग के आशीर्वाद से खड़ा हूँ। क्या मुद्दे रहेंगे? जो मुद्दा है वो हमारा महाराष्ट्र सरकार का भी है, कर्जे में डूबे हुए। यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात सभी साहब लोगों को कहूंगा, जितने भी यहाँ पे ग्राउंड है वो किसी न किसी आमदार या किसी न किसी नगर सेवक के भाई या ड्राइवर को मिला, एक आम आदमी को मिलता ही नहीं है। यहाँ पर सब लोग जानते हैं और जो पूरी जनता है वो तंग आ गई है। लैंड क्रूजर देख के, रोल्स रॉयस देख के, जो रिक्शा से बंगला, तो मैंने भी एक रिक्शा लिया कि चलो हम लोग भी कुछ करेंगे। तो यहाँ पे जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है सभी जनता जानती है, उनके पास ऑप्शन देता है। इस टाइम ऑप्शन मशाल है, मशाल का मेयर बैठेगा। मैं आपका पहले चैनल को धन्यवाद देता हूँ और आज का दिन बहुत बढ़िया है और मैं उस दिन को भूलना नहीं चाहता, क्योंकि मीरा भाईंदर में शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पूरी तैयारी के साथ यहाँ उतरी है और पूरे 95 सीट 94 अगर बढ़ेगा तो और भी बढ़ाएंगे, लेकिन एक भी सीट कम नहीं करेंगे। हम ताकत के साथ उतरे हैं और ये पूरा प्रभाग 13 और प्रभाग 14, ये प्रभाग 2 प्रभाग की जवाबदारी मेरे ऊपर है। मैं यहाँ का शहर प्रमुख हूँ, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि यहाँ पूरा जो वार्ड दिया है वो 8 नगर सेवक की जिम्मेदारी है, वो मुझे जीत के लाना है। और आज जो ये पूरा आपके सामने जो देख रहा है, ये रायगढ़ का किला है। शुरुआत में एंट्री मारेंगे तो आपको वाघ दरवाजा है, छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि है, उसके बाद महादरवाजा है, जगदीश्वरा के देऊळ त्याला म्हणतात टकमक टोक, त्याच्यावरती आपण संपूर्ण टकमक टोकावरती याचा इतिहास होता। जर कोणी करीत कृत्य घडलं की त्याला महाराजची शिक्षा द्यायची, टकमक टोकावर टाकून द्यायची, असा सगळा आपला प्रवास आहे। आणि जाते इथं आज यहाँ पे भव्य दिव्य कार्यालय का उद्घाटन हुआ। गोसालकर साहब ने बोला कि ये लग रहा है कि जैसे विजयी रैली है। तो अभी यहाँ से छत्रपति शिवाजी महाराज की स्थापना करने के बाद जो यहाँ पे स्वराज्य निर्मित होगी वो आप सब आंखों से देखेंगे। और ये ऑफिस के माध्यम से, मतलब ये जो जनसंपर्क कार्यालय खुला है तो जनता के लिए खुला है। जनता अपने काम लेके आएंगे, जनता के काम होंगे तो डेफिनेटली जनता हमसे जुड़ेगी। अभी जैसे देखिए, ये जो निष्ठावंत नगर सेविका हमारे बीच में खड़ी है, इन्होंने जब भी नगर सेविका थी सिर्फ नगर सेविका करके काम नहीं किया, वो नगर सेविका पे थी, पार्टी के पद पे भी वो शहर प्रमुख करके उन्होंने काम किया। अभी वो अपनी यहाँ के जिला संगठक करके काम कर रही है। तो जो जिसके पास निष्ठा है और जिसने काला धन नहीं कमाया है वो आज भी ठाकरे के साथ में है और हमेशा रहेंगे। तो ताई को देख के हम सभी को, मतलब मैं रहूंगी या सभी हम औरतें हैं, हम सबको एक ऊर्जा मिलती है कि अगर लोक प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि हो तो कैसा हो, तो वो नीलम ताई के जैसा हो।